Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. Today we will discuss the very first chapter of your class 6th, chapter first. Who did Patrick's homework? इस चैप्टर में आपको बताया गया है, पहले इसका टाइटल का मतलब समझिए क्या है. Who did Patrick's homework? पैट्रिक कौन है? बच्चा है जिसका नाम पैट्रिक है. उसका होमवर्क किसने किया? एक छोटी सी एक फिक्शनल कहानी है, इमेजिनेटिव कहानी है, कोई रियल कहानी नहीं है. तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में और फर्दर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर में. तो ये स्टोरी किसने लिखी है? एनी कैरोल मूर इस स्टोरी की राइटर हैं, जिनका बर्थ कब हुआ था? जुलाई 12 को 1871 और उनकी डेथ कब हुई थी? जनवरी 20, 1961. कौन थी? वॉज एन अमेरिकन एजुकेटर, एक अमेरिकन टीचर थी, एजुकेटर थी, राइटर थी, जिन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी. एंड एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस लाइब्रेरीज. एडवोकेट मतलब वकील नहीं, एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन लाइब्रेरीज मतलब बच्चों के ऊपर स्टोरियां मोस्टली इन्होंने लिखी थी. जो भी राइटिंग वर्क था मोस्टली बच्चों के ऊपर था. बच्चों के ऊपर फिक्शनल जो स्टोरीज होती है, इमेजिनेटिव जो स्टोरीज होती है, वो मोस्टली इन्होंने लिखी थी. चलिए आगे चलते हैं. थोड़ा सा मैं स्टोरी के बारे में आपको बता देता हूँ. इसके अंदर क्या होता है, पैट्रिक नाम का एक बच्चा होता है, एक स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा होता है, जिसको क्या होता है, होमवर्क करना पसंद नहीं होता है ना. जैसे कि आप लोग मतलब कोई कोई बच्चे होते हैं जिनको होमवर्क करना पसंद नहीं होता, चाहे उनसे पढ़वा लो, उनसे लर्न करवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन उनको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होता. तो ऐसा ही इसके अंदर एक बच्चा होता है जिसको होमवर्क करना पसंद नहीं होता, और आगे उसके साथ जो जो होता है वो हम धीरे धीरे स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे. उससे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड सेक्शन. इसके अंदर आपको दिया गया है डिस्कस इन क्लास. आपको बच्चों से हम एक ये चीजें कुछ है वो डिस्कस करूंगा मैं आपसे. क्या डिस्कस करेंगे? डू यू लाइक होमवर्क. जैसा कि मैंने आपसे पूछा, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? बच्चों को पसंद है, कुछ बच्चों को नहीं भी पसंद होता. ठीक है. डू यू डू इट योरसेल्फ. क्या आप अपना होमवर्क अपने आप करते हैं? कुछ कुछ बच्चे अपने आप करते हैं, कुछ कुछ मम्मी की हेल्प लेते हैं, बड़े भैया की हेल्प लेते हैं, सिस्टर की हेल्प लेते हैं, है ना. और डू यू गेट इट हेल्प. व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव. आपका होमवर्क यूजुअली किस तरीके का होता है? स्कूल में किस तरह का होमवर्क होता है? मैथ्स के सवाल होते हैं, इंग्लिश की एक्सरसाइजेज होती हैं, है ना, साइंस होती है. तो इस तरह के अलग अलग आपके पास होमवर्क होते हैं जो कि आप करते हैं किसी न किसी की हेल्प से या फिर खुद से, जैसे भी है. चलिए आगे स्टोरी पढ़ते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है. इसके फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बता रहा है? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड. पैट्रिक अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था, उसको ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगता था, बहुत ज्यादा पकाऊ लगता था होमवर्क करना, तो वो अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था, उसको अधूरा छोड़ देता था. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नेटिंडो इन सीड. वो क्या करता रहता था? पूरे दिन हॉकी खेलता रहता था, बास्केटबॉल खेलता रहता था, नंटेडो खेलता रहता था. इसका मतलब क्या है? एक एक तरह का वीडियो गेम है, ये किसी वीडियो गेम का नाम है. ठीक है. तो वो पूरे दिन गेम्स खेलता रहता था, हॉकी खेलता रहता था, फुटबॉल बास्केटबॉल खेलता रहता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, और उसके टीचर्स उसको क्या बोला करते थे? पैट्रिक डू योर होमवर्क और वोंट लर्न अ थिंग. पैट्रिक तुम तुम्हारा होमवर्क किया करो, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं सीख पाओगे, इसलिए तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट किया करो. एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक इग्नोरेमस. और ये सच भी था, कभी कभी पैट्रिक क्या फील करा करता था? इग्नोरेमस. इग्नोरेमस का मतलब क्या होता है? एन इग्नोरेंट पर्सन हु लेक्स एजुकेशन. एक ऐसा पर्सन जिसको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है उसका पढ़ाई लिखाई में, और थोड़ा सा कमजोर बच्चा होता है. तो कभी कभी इसको पैट्रिक को ये फील होता था कि भाई मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत कमजोर हूँ, या फिर थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर पीछे हूँ. तो पैट्रिक को कभी कभी ये सच में फील होता था, क्योंकि उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था. बट व्हाट कुड ही डू. लेकिन वो कर भी क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क. उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. अब एक दिन की बात है, एक दिन की आपको आगे ये पढ़ा रहे हैं कि एक दिन की बात है. क्या होता है, उसके पास एक कैट थी जो कि क्या कर रही थी? एक डॉल के साथ खेल रही थी. उसकी कोई भी बिल्ली होगी घर पे, उसको कोई डॉल मिली और उसके साथ वो खेल रही थी. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. और पैट्रिक क्या करता है? उस डॉल को उस बिल्ली से ग्रैब कर लेता है. ग्रैब करने का मतलब फोर्सफुली ले लेना अपनी किसी चीज को, या फिर छीन लेना, या फिर ले लेना. उस बिल्ली से उस डॉल को ले लेता है. To his surprise, it was not a doll at all, but a man of the tiniest size. और जब वो उस डॉल को लेकर के देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो एक डॉल नहीं थी, वो क्या था?
एक टीनियस साइज का मैन था, मतलब एक छोटा सा आदमी था। आदमी, छोटा सा आदमी होने का मतलब, जैसे कि आपने कभी सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में या फिर टीवी मूवीज के अंदर आपने कभी कभी देखे होंगे छोटे छोटे आदमी होते हैं। ऐसे कई मूवीज भी है जिसके अंदर आपको दिखाते हैं कि छोटे छोटे आदमी होते हैं किसी आइलैंड पे, है ना। जैसे अपन लोग एक नॉर्मल तरह के आदमी होते हैं, वैसे छोटे छोटे आदमी होते हैं। तो जब वो उस डॉल को उससे ले लेता है तब उसको पता चलता है कि वो डॉल नहीं था, वो क्या था, एक छोटा सा आदमी था। He had a little wool shirt with old fashioned breeches and high tall hat much like a witches। अब देखो इसके अंदर क्या है, he had a little wool shirt, old fashioned breeches and a high tall hat much like a witches। breeches का मतलब यहाँ क्या बताया, breeches इस राइम को बनाने के लिए इस राइम को बनाने के लिए यहाँ पे ये ब्रीचेस लिखा गया है, लेकिन ये ब्रीचेस नहीं होता है, क्या होता है, ब्रीचेस होता है ना। अब ब्रीचेस का मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट ट्राउजर्स। शॉर्ट ट्राउजर का मतलब छोटी पैंट, एक हाफ पैंट या छोटी पैंट जिसको अपन बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट ट्राउजर या फिर ब्रीचेस। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो राइटर ने राइम बनाने की कोशिश की है, राइमिंग में ये थोड़ी सी स्टोरी लिखी हुई है, इसलिए ब्रीचेस सॉरी ब्रीचेस को क्या लिख दिया गया, ब्रीचेस। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों वर्ड सेम है, इसका मतलब ये क्या बन गई, एक तरह की राइम बन गई। ठीक है, उसने क्या पहन रखा था, ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट, एक लंबी सी टोपी पहन रखी थी, बस लाइक ए विचेस। ही येल्ड, तो वो चिल्लाता है, वो जो छोटा सा आदमी होता है, छोटा सा जो वो उसको आदमी मिलता है तो वो चिल्लाता है। येल्ड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। छोटा सा आदमी चिल्लाता है और क्या बोलता है, सेव मी, मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दिस कैट, तो मुझे इस बिल्ली को दोबारा मत देना। तो छोटा सा आदमी जब उसको ग्रैब कर लेता है तब उसके हाथ में आकर के वो चिल्लाता है कि मुझे बचा लो, मुझे इस बिल्ली को दोबारा मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं। तो देखो क्या होता है, एक बार दोबारा से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उस जो छोटा सा आदमी था उसने क्या पहन रखा था, एक लिटिल वूल शर्ट, मतलब वूल की, ऊन की एक शर्ट पहनी हुई थी। ओल्ड फैशन ब्रीचेस, एक पुराने जमाने का या फिर एक पुराने तरीके के ब्रीचेस, शॉर्ट पैंट्स पहन रखे थे। हाई टॉल हैट मस्ट लाइक विचेस, हाई टॉल हैट मतलब एक ऊंची सी लंबी टोपी पहन रखी थी। ही येल्ड, और उसके बाद में वो क्या करता है, वो चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दिस कैट, मुझे इस कैट को दोबारा मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। मतलब उसके वो चाहता था, वो छोटा सा आदमी चाहता था कि अगर तुम मुझे इस बिल्ली को दोबारा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं। थर्ड पार्ट देखिए, पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। अब पैट्रिक को क्या हो रहा था, पैट्रिक की तो बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई थी। इस छोटे से आदमी ने कहा था कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा, तो पैट्रिक तो बहुत अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा था। क्यों लकी फील कर रहा था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, होमवर्क। स्कूल का होमवर्क पूरा करना ना करना उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब वो अपने आप को लकी फील कर रहा था और क्या सोच रहा था कि मैं इससे अपना होमवर्क करवा सकता हूँ। Here was the answer to all of these problems, और यहाँ पर उसको अपने सारे प्रॉब्लम्स का आंसर मिल चुका था। वो जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान था वो उसको प्रॉब्लम का उसको सॉल्व हो चुकी थी वो प्रॉब्लम उसकी। सो ही सेड, इसलिए वो उस आदमी को कहता है, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, मैं एक ही शर्त पर मैं बचाऊंगा कि अगर तुम क्या करोगे, मेरा जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर क्या होता है, एक सेमेस्टर जैसे स्कूल के अंदर कई बीच में सेमेस्टर चलते हैं ना, जैसे एक महीने का, 35 डेज का या फिर 40 डेज का, ऐसे सेमेस्टर चलते हैं जिनके बाद उनके एग्जाम्स होते हैं। तो ऐसे पैट्रिक के स्कूल में भी एक सेमेस्टर था जो कि 35 डेज का था। तो पैट्रिक उसको क्या बोलता है कि अगर तुम मेरा 35 डेज तक रेगुलर अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे तो इस शर्त पे मैं तुम्हें उस बिल्ली को नहीं दूंगा। इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, और अगर तुमने अच्छा काम किया, आई कुड इवन गेट एज। एज का मतलब यहां पर क्या है, ए ग्रेड। ए से मतलब क्या है, ग्रेड। तो पैट्रिक बोलता है कि अगर तुम मेरा होमवर्क अच्छे से करोगे तो हो सकता है मुझे ए ग्रेड भी मिल जाए स्कूल के अंदर, है ना। फोर्थ पार्ट क्या है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर का मतलब क्या है, हैम्पर का मतलब बास्केट विद ए लिड, और कोई भी टब, कोई बाल्टी, कोई बर्तन ऐसा। और डिस्क्लोथ का मतलब अ क्लोथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस।
बर्तन साफ करने के लिए, प्लेट साफ करने के लिए जो अपन कपड़ा यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिश क्लॉथ। तो अब द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब क्या होता है? रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियां पड़ जाना, रिंकल पड़ जाना, लाइनें पड़ जाना चेहरे के ऊपर, है ना, उसको बोलते हैं रिंकल्ड। तो जब उस आदमी को कहा गया, जब उस आदमी को पैट्रिक ने कहा कि तुम 35 डेज तक, पूरे सेमेस्टर तक मेरा होमवर्क कंप्लीट करोगे, तो वो जो छोटा सा आदमी था उसके फेस पर ऐसे रिंकल्स पड़ गए जैसे कि किसी कपड़े के ऊपर जब उसको निचोड़ करके जब उसको किसी टब के अंदर फेंक देते हैं, जब वो कैसा उसके ऊपर लाइनें पड़ जाती है, उसके ऊपर रिंकल पड़ जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे आपके घर पे जैसे कपड़े अपने वो धुलते हैं, तो धोने के बाद उसको सुखाने से पहले जब उसको निचोड़ते हैं, तब निचोड़ने से पहले उसके ऊपर जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो उस टाइप के रिंकल उस छोटे से आदमी के फेस के ऊपर पड़ चुके थे। क्यों पड़ गए थे? He kicked his legs and doubled his fist. उसने क्या किया, जोर से, उसको भी एकदम ऐसे बुरा लगा और ऐसे बहुत बैड फील हुआ, कह रहे यार मुझे इसका होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। तो उसने अपना गुस्से में अपना पैर पटका और डबल्ड हिज फिस्ट, जैसे कि अपन किसी से लड़ाई करने के लिए अपनी फिस्ट, अपनी मुट्ठियां बांध लेते हैं, उसने वैसे ही अपनी फिस्ट को बांध लिया और एंड ही ग्रीमेज ऑल स्क्राउड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। और उसने क्या किया, ग्रीमेज, ग्रीमेज मतलब बहुत ही गुस्से से या दुख से, उसने क्या किया, स्क्रोल्ड हिज पर्स एंड हिज लिप्स, मतलब अपने होठों को दबाया, जैसे कि अपन गुस्से में जो अपन फीलिंग्स जो अपन दिखाते हैं किसी और को कि भाई जोर से पैर पटकना या फिर अपनी मुट्ठियों को बांध लेना या फिर अपने होठों को ऐसे काटना जोर से, अपने मुंह के ऊपर ऐसे मतलब ऐसे गुस्से वाले भाव लेके आना, गुस्से वाली फीलिंग लेके आना, तो वो सब उसके ऊपर ऐसा आ रहा था क्योंकि उसको भी होमवर्क करना, उसको एक काम करना अच्छा नहीं लगा था। वो ऐसे करके क्या चिल्लाता है, ओ मैन आई एम कर्स्ड। कर्स्ड का मतलब क्या होता है, किसी को श्राप दे देना, है ना। तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि पैट्रिक ने जब उसको बोला कि तुम मेरा होमवर्क करोगे, तो उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसको किसी ने श्राप दे दिया हो। वो छोटा सा आदमी चिल्लाता है ऐसे गुस्से में कि ओ मैन आई एम कर्स्ड, मतलब मुझे किसी ने श्राप दे दिया हो, बट आई विल डू इट, लेकिन उसको ये करना पड़ेगा क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस किया था। एंड ट्रू हिज वर्ड्स, और अब उसने अपना वादा निभाया। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ का मतलब क्या होता है? एल्फ का मतलब क्रीचर, कोई भी क्रीचर होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्फ, है ना। तो यहाँ पर उस छोटे से आदमी को क्या बोला गया, एल्फ या फिर छोटा सा क्रीचर उसको बोला गया है। तो उसने क्या किया, पैट्रिक का काम करना, पैट्रिक का होमवर्क करना चालू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच का मतलब क्या होता है, आप देखिए ग्लिच का मतलब क्या है, अ फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। यहाँ पर तो ग्लिच का मतलब ऐसा दिया गया है कि अगर किसी मशीन में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे वो मशीन प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है, तो यहाँ पर इस ग्लिच का मतलब है कि उसने पैट्रिक का काम करना चालू तो कर दिया, लेकिन वहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी उसको उस काम करने में। क्या प्रॉब्लम थी? The elf didn't and always know what to do and he needed help. उसने ये होमवर्क या फिर ये सब कुछ पहले नहीं किया था, इसलिए उसको क्या चाहिए थी, किसी की हेल्प चाहिए थी। अब किसकी हेल्प चाहिए थी? वो चिल्लाता है हेल्प मी हियर से, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जब उसको होमवर्क करने को दिया जाता है, उसको होमवर्क समझ में नहीं आता, तो वो क्या चिल्लाता है, हेल्प मी ऐसा करके वो चिल्लाने लगता है। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक क्या करता है, पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। In whatever way, I don't know this word, the elf squealed while reading Patrick's homework. जब वो पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए बैठता है, तो वो क्या चिल्लाने लगता है कि मुझे एक भी वर्ड समझ में नहीं आता, मुझे जो भी है ये तुम्हारा होमवर्क जो है ये समझ में नहीं आ रहा, वैसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है ना। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए क्या लेके आओ, एक डिक्शनरी लेके आओ। अब वो जो छोटा सा आदमी था वो पैट्रिक को बोल रहा है कि मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ, क्योंकि तुम्हारा ये जो होमवर्क है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप एट द वर्ड्स एंड द साउंड्स इट आउट बाय ईच लेटर। तो ये जो लेटर्स हैं, ये जो ईच, जो उसके अंदर जो भी वर्ड्स लिखे हुए थे, मतलब इसका मतलब है ईच लेटर या फिर वर्ड्स का मतलब अभी किसका होमवर्क कर रहा है, इंग्लिश का होमवर्क कर रहा है ना। उसको उसके अंदर वो लेटर्स समझ में नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर उसको वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे हैं। तो पैट्रिक को क्या बोल रहा है कि जल्दी से जाओ और मेरे लिए एक डिक्शनरी लेकर के आओ। When it came to maths, और जब वो मैथ्स का होमवर्क करने लगता है, पैट्रिक was out of luck, what are the time tables? तो पैट्रिक को क्या बोलता है, अब मैथ्स के अंदर क्या होते हैं, टाइम टेबल्स होते हैं, सबसेक्ट होते हैं, है ना, माइनस होता है, प्लस होता है, डिवीजन होता है, तो ये सब अब उसके सामने आ रहे हैं। तो वो पैट्रिक को क्या बोल रहा है, पैट्रिक was out of luck, what are time tables? तो पैट्रिक को क्या बोलता है कि टाइम टेबल्स क्या चीज होती है,
द एल्फ श्रीक, श्रीक का मतलब क्या होता है, gave a short high pitch cry, दोबारा से चिल्ला के बोलता है। ये टाइम टेबल क्या चीज है, ये टाइम टेबल क्या बला है, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं, ना मेरे को बिल्कुल भी ये समझ में आ रही है। तो टाइम टेबल क्या चीज है? We elves never need that and addition and subtraction and division and fractions। हम जो क्रीचर्स हैं या हम जो ये अपने आप को क्या बोल रहा है, वी एल्व्स, मतलब हम जो हमारे जैसे जो क्रीचर्स हैं, हमारे जैसे जो आदमी है, हमें तो उसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। ये जो तुम्हारी मैथ्स के अंदर ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये एडिशन लिखा हुआ है या फिर ये सबसेक्शन लिखा हुआ है, डिवीजन लिखा हुआ है, फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इन चीजों की तो हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो मुझे आते ही नहीं है ना। तो मैं तुम्हारा होमवर्क कैसे करूंगा? Here sit down beside me, यहाँ आओ मेरे पास आके बैठो। वो पैट्रिक को बोलता है कि यहाँ आओ मेरे पास आके बैठो, मेरी हेल्प करो, वरना मैं ये तुम्हारा होमवर्क नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। You simply must guide me, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मुझे गाइड करना पड़ेगा, मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ये जो एल्फ है या ये जो क्रीचर है, छोटा सा आदमी जो था, वो पैट्रिक को ये सब बोलता है। Elves know nothing of human history, or to them it's a mystery। अब हिस्ट्री की होमवर्क की बारी आती है ना। तो वो जो एल्फ है वो क्या बोलता है उसको कि एल्फ्स नो नथिंग, वो कुछ भी नहीं जानते ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में आज तक उन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, जबकि हिस्ट्री उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ पर भी क्या है, देखो राइम, राइटर ने यहाँ पे भी राइमिंग का यूज किया है। अब वो जो छोटा सा एल्फ है, जब वो हिस्ट्री का काम करने लगता है तो वो राइमिंग में बोलता है कि मुझे तुम्हारी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये तो हमारे लिए क्या है, एक मिस्ट्री की तरह है। So the little elf, already a shouter, just got louder। फिर वो दोबारा से चिल्लाने लगता है, दोबारा से चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर तुम मेरी हेल्प करो, या फिर ये सब कुछ करो। गो टू द लाइब्रेरी, उसको चिल्ला करके क्या बोलता है, तो जाओ जल्दी जाओ लाइब्रेरी लेके आओ। आई नीड बुक्स, मुझे क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, मुझे हिस्ट्री की बुक्स चाहिए, किताबें पढ़ूंगा तब जाके तुम्हारा काम करूंगा मैं। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी, मतलब ज्यादा से ज्यादा किताबें मुझे ला करके दो। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और सिर्फ किताबें मत लेके आओ, उन किताबों को पढ़ो और उन किताबों को पढ़ के मुझे सुनाओ, तब जाके मैं तुम्हारा होमवर्क कर पाऊंगा। As the matter of fact, every day in every way that little elf was nag। nag का मतलब देखो क्या है, nag का मतलब है one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something। As the matter of fact, every day in every way। अब क्या होने लगा, जब वो छोटा सा क्रीचर है, वो हर मैटर में, हर होमवर्क में, हर चीज में क्या होने लगा, पैट्रिक के लिए एक नैग बन गया। नैग का मतलब एक ऐसा पर्सन जो हर टाइम चिल्लाता रहता है, कुछ ना कुछ पूछता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो पैट्रिक के लिए वो छोटा सा आदमी क्या है, एवरी डे ईच टाइम वो क्या हो गया, उसके लिए एक नैग बन गया। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा उत्सुक होते हैं, या फिर वो जिज्ञासु होते हैं, किसी से कुछ पूछते रहते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ, ये ऐसा कब होगा, ये वैसा कब होगा। तो ऐसे ही ये जो छोटा सा जो ये क्रीचर था, ये पैट्रिक के लिए नैग बन गया। नैग का मतलब ऐसा पर्सन जो उसको परेशान कर रहा था ना, हर चीज में ये ऐसा कैसे होगा, ये वैसे कैसे होगा, इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, तो वो उसको परेशान करने लगा। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या है, देखिए, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। तो अब जो पैट्रिक था वो क्या कर रहा था, उसने आज से पहले इतना हार्ड वर्क कभी नहीं किया था, क्योंकि उसने होमवर्क ही नहीं किया था। इसलिए अब वो जो छोटे से क्रीचर की बात मानने के लिए वो क्या कर रहा था, कभी बुक्स लेकर के आ रहा था, कभी डिक्शनरी लेकर के आ रहा था, कभी लाइब्रेरी जा रहा था। तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने लग गया ना। और ये हार्ड वर्क या फिर ये जो वो सब कुछ ही काम कर रहा था, वो उसके लिए क्या था, अनइंटरेस्टिंग था, या फिर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये काम करना, लेकिन उसको ये सब अब करना पड़ रहा था। He was staying up nights, वो रात भर जग रहा था अपने होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। Had never felt so weary। weary का मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस होना, या फिर बहुत ज्यादा उसको वीकनेस फील होने लगी थी, क्योंकि रात को जग रहा था अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, हार्ड वर्क कर रहा था। Was going to school with eyes puffed and अब जब वो स्कूल जा रहा था, तो जब वो रात को सोया नहीं है, रात को जगा हुआ है, तो अब उसकी आंखें कैसी हुई, मोटी मोटी होगी। जैसे आप लोग भी कभी रात को लेट सोते हैं या फिर नहीं सोते, आंखें सुबह कैसी कैसी हो जाती है, ऐसे फूली फूली सी या फिर सूजी हुई सी ऐसे फील होती है ना। तो वैसे ही अब पैट्रिक को क्या हो गया था, जब वो रात को हार्ड वर्क कर रहा था, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था, तो उसकी आंखें अब कैसी हो गई थी, थोड़ी सी फूल गई थी, है ना।
और उसका जो है का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा वीकनेस फील करना या फिर किसी चीज के अंदर, उसको बोलते हैं ब्रीली। तो अब पैट्रिक क्या हो गया था, जब रात को हार्डवर्क कर रहा था, मतलब अनइंटरेस्टिंग काम कर रहा था, वो उसको जिस चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं था वो वाला काम वो कर रहा था, इतना हार्डवर्क कर रहा था जो उसने आपसे अपनी लाइफ में आज से पहले कभी भी नहीं किया था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। और जब स्कूल का जब लास्ट डे आया, मतलब जब 35 डेज पूरे हो गए, पैट्रिक का होमवर्क भी उसने कैसे ना कैसे करके पूरा कर ही लिया, तो अब जब एल्फ में वो होमवर्क कर दिया या फिर जिसने भी होमवर्क किया, तो अब एल्फ क्या था, वो जैसा उसने वादा किया था कि 35 डेज तक तुम मेरा होमवर्क पूरा करोगे, तो जब 35 डेज पूरे हो गए तो एल्फ क्या होने लगा, अब उसने सोचा कि अब मैं फ्री हूं, तो अब मैं यहां से चला जाता हूं। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर। तो अब होमवर्क भी कंप्लीट हो चुका था, कुछ बचा नहीं था, होमवर्क जो था वो 35 डेज के अंदर अंदर पूरा हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली, तो वो चुपचाप, और स्लीली मतलब क्या होता है, सीक्रेटिवली, मतलब बिना किसी को बताए सीक्रेट तरीके से क्या होता, स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। स्लिप्ड आउट मतलब क्या था, धीरे से निकल गया, सीक्रेटिवली बिना किसी को बताए चुपचाप वो क्या करता है, पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक को क्या होता है, एज का मतलब ये जो मैंने पहले बताया था, ये ग्रेड्स। पैट्रिक को फाइनली क्या मिल गया, ए ग्रेड मिल गया, क्योंकि उसने मेहनत से खुद ही अपना काम कंप्लीट किया था, इसलिए उसको ए ग्रेड भी मिल गए। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, और उसके क्लासमेट भी उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, अमेज्ड हो गए कि भाई आज पैट्रिक को क्या हो गया, इसने अपना होमवर्क कंप्लीट कैसे कर लिया, या फिर इसको ए ग्रेड कैसे मिल गया। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। प्रेज का मतलब किसी की तारीफ करना, टीचर्स भी क्या हो रहे थे, उसके टीचर भी बहुत ज्यादा खुश थे, स्माइल थे, है ना, स्माइल मतलब ऐसे स्माइल करना नहीं, खुश होना। तो उसके टीचर भी क्या थे, बहुत ज्यादा खुश थे, और क्या कर रहे थे, उसकी पैट्रिक की बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी क्या थे, बहुत ज्यादा खुश थे, वो भी उसकी तारीफ कर रहे थे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और वो आश्चर्य से ये, मतलब उनके मन में ये बात चल रही थी कि भाई पैट्रिक को क्या हो गया है, ए ग्रेड भी मिल गया, उसने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया, जो कि पहले आज से पहले वो कभी करता ही नहीं था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। मॉडल किड, अब वो स्कूल के अंदर मॉडल किड बन चुका था। मॉडल किड बनने का मतलब अब जो भी बात करता था वो ऐसे बात करता था कि देखो पैट्रिक कितना अच्छा होमवर्क करता है, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला है, तुम भी ऐसे करो, या फिर मतलब जिसके बारे में हम, जिसको हम मॉडल मान करके उसकी तरह काम करते हैं, तो वो अपनी स्कूल के अंदर एक मॉडल किड की तरह बन चुका था। क्लीन हिज रूम, अब क्या हो गया था, ओवरऑल पैट्रिक के बिहेवियर में चेंज आ गया था। वो क्या करने लगा था, उसकी बहुत सी आदतें भी सुधर गई थी। अब वो क्या कर रहा था, क्लीन हिज रूम, अपना रूम भी साफ करता था। डिड हिज चोर्स, चोर्स का मतलब डेली वर्क्स, जो अपने डेली जो नॉर्मल जो रूटीन वर्क्स होते हैं, सुबह उठना, ब्रश करना, स्कूल जाना, तैयार होना, खाना खाना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, ये सब जो डेली के हमारे जो काम होते हैं उसको कहते हैं चोर्स। तो वो अपने डेली के काम भी प्रॉपर टाइम पे कर रहा था। वाज चीयरफुल नेवर र्यूड, और हमेशा क्या करता था, चीयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर र्यूड, कभी भी गुस्सा नहीं करता था, किसी के ऊपर बदतमीजी नहीं दिखाता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है, अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी के लिए किसी तरह की फीलिंग को हम क्या कहते हैं, एक एटीट्यूड। चाहे वो एटीट्यूड अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी के लिए किसी फीलिंग को दिखाना, उसको हम कहते हैं एटीट्यूड। तो अभी राइटर क्या बोल रहे हैं कि उसका जो पूरा एटीट्यूड है वो ही चेंज हो चुका था, है ना। जैसे कि पहले वो दिन भर खेलता ही रहता था, सिर्फ कोई काम नहीं करता था, या फिर पढ़ता लिखता नहीं था, या फिर अपने काम टाइम पर नहीं करता था, लेकिन अब उसका पूरा जो एटीट्यूड था वही चेंज हो चुका था। तब वो ही अपने सारे काम करता था, डेली अपना रूटीन का वर्क टाइम पे करता था, खुश रहता था, किसी से बदतमीजी नहीं करता था। You see, in the end, Patrick still thought he had made the teeny man to do all his homework. और आप लोग देखिए कि पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा था कि उसने काम किससे करवाया, उस छोटे से क्रीचर से, उस छोटे से बच्चे से अपना काम करवाया, जबकि ऐसा तो नहीं था ना। आप लोगों को पहले ही पता चल चुका होगा कि भाई कहानी में क्या चल रहा है। तो पैट्रिक अभी तक ये सोच रहा था कि वो जो छोटा सा जो क्रीचर उसके पास आया था, उसने उससे अपना सारा होमवर्क करवा लिया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि हम, आप और मेरे बीच रहना चाहिए। मतलब ये राइटर ने लिखा है कि ये सीक्रेट आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। वो क्या सीक्रेट था, इट वॉज नॉट द एल्फ, जो होमवर्क था
जो मेहनत थी वो एल्फ ने नहीं की थी, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क कंप्लीट किया था। एल्फ तो क्या कर रहा था, खाली उसको बोल रहा था कि भाई तुम ये लेके आओ, तुम वो लेके आओ, मैं तुम्हारा होमवर्क कर देता हूँ। वो खाली बोल रहा था, लेकिन सारी मेहनत किसने की? सारा का सारा उसको काम जो भी था, बुक्स लेके आना या फिर डिक्शनरी लेके आना या फिर लाइब्रेरी जाना या फिर उसको बताना, उसको बताने के करने के चक्कर में, ये सब कुछ करने के चक्कर में पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और पैट्रिक अभी भी ये सोच रहा था कि जो छोटा सा क्रीचर है उसने मेरा ये होमवर्क कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।